हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोमा हेयर और बिल्ड करियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की कमर्शियल बिल को पढ़ेंगे और पिछली क्लास में हमने कमर्शियल पेपर को पढ़ा था। ओके, तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं पिछली क्लास को। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंस सिस्टम की ये क्लासेस हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूं। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। चलिए तो इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि कमर्शियल बिल की मीनिंग क्या है। कमर्शियल बिल सेलर के द्वारा परचेज़र या बायर को सेल किए गए प्रोडक्ट के वैल्यू के लिए इशू किया जाता है। ये कमर्शियल बिल 30 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़ की मैच्योरिटी पीरियड की होती है। ओके, जब सेलर को फंड की नीड होती है तो वो एक बिल को ड्रॉ करता है और अपने प्रोडक्ट के बायर को वो सेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे फंड की नीड को फुलफ़िल करनी होती है। ओके, तो और बायर क्या करता है? बायर एक्सेप्ट करता है बिल को और प्रॉमिस करता है कि वह ड्यू डेट को पेमेंट कर देगा। और जो बिल का ड्रॉअर होता है वो बैंक में जाकर बिल को एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा। इसके लिए बैंक ड्रॉअर से, जो कि सेलर भी है, उससे एक कमीशन चार्ज करेगी बिल को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये एश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगी कि अगर बायर या ड्रॉअर डिफ़ॉल्टी होता है तो बैंक वो अमाउंट पे करेगा। ओके, और एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो सेलर या ड्रॉअर बिल को मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ओके, और कमर्शियल बिल एक मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट के रूप में भी, फॉर्म में भी सामने आएगी। ओके, तो चलिए मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स में इसको दिखाया है, आप देख लीजिएगा पॉइंट्स को भी। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को देखते हैं। आपको ये बता दूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल बिल एक ही चीज़ है, अलग अलग मत समझिएगा। यूजुअली ऐसे तो मैं आपको पहले इसका मीनिंग बता दूं, उसके बाद मैं इसको डिफ़ाइन करूंगी। यूजुअली सेलर या ड्रॉअर क्या करता है? बिल को बैंक के पास जाकर डिस्काउंटिंग करवा लेता है और बैंक उसे जो भी बिल की रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसकी इंटरेस्ट को डिडक्ट कर और जो भी अमाउंट बिल पर लिखा होता है उसकी सर्विस चार्ज कट कर सेलर या ड्रॉअर को पे कर देता है। ओके, और इस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल करने का। ओके, तो फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट 2 कारणों की वजह से पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि ये कैश क्रेडिट लेना बैंक से लेंडिंग का अभी भी एक पहला आधार है। और सेकेंड रीज़न क्या है? जो भी बड़े बायर्स हैं, जिनकी कंपनी बहुत लार्ज है, वो अभी भी कमर्शियल बिल के पेमेंट के टूल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो ये कौन से सेक्शन की आती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसका एक्ट को याद रखिएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और ये सेक्शन 5 के अंदर आती है। तो ये एक्ट ज़रूर याद रखिएगा, सेक्शन भी, क्योंकि नेट में तो बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं और हो सकता है कि आपके दूसरे एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो इसको मैं समझा देती हूँ कि एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि उसको बनाने वाले के द्वारा सिग्नेचर किया गया है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज डायरेक्ट करता है कि एक सर्टेन पर्सन को सर्टेन सम ऑफ अमाउंट पे किया जाएगा। किसे किया जाएगा? जिसे पे करने का ऑर्डर दिया गया है। ओके, और जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है, एक पॉइंट आपको नोट करवा देती हूँ। क्या कहा गया है? अनकंडीशनल ऑर्डर। ओके, अनकंडीशनल ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रॉमिस है या ऑर्डर है जो कि अमाउंट पे किया जाएगा, बट वो अमाउंट में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए बी से कहे कि मैं बी को 1000 पे करूँगा अगर बारिश होगी तो, मतलब अगर बारिश होगी तो ये एक कंडीशन है, बट
नेगोशिएबल बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा पॉइंट्स। तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल क्या क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट है डिमांड बिल एंड यूसेंस बिल। ये सारे जो भी हैं इनके नेम हैं और एक एक करके हम इन्हें डील करेंगे। क्लीन बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्री बिल्स, इनलैंड बिल्स एंड फॉरेन बिल्स, इंडिजीनियस बिल्स एंड अकोमोडेशन बिल्स एंड सप्लाई बिल्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। डिमांड बिल क्या है? डिमांड बिल ये वो बिल है जिस पर कोई भी स्पेसिफाइड पेमेंट का टाइम नहीं मेंशन किया जाता। ओके, और ये ड्रॉई को जब दिया जाता है तब इसकी पेमेंट करनी होती है। इसे कॉल साइड बिल भी कहते हैं। ओके, और यूसेंस बिल क्या है? यूसेंस बिल है इसको टाइम बिल भी कहते हैं और इसकी पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के ओवर होने के बाद ही की जाती है और इसके टाइम का डिटर्मिनेशन कंट्री के ट्रेड कस्टम या यूसेज को देखकर किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पे देखते हैं क्लीन बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्री बिल्स क्या है। तो पहले डॉक्यूमेंट्री बिल्स को देखते हैं, इसी से आपको क्लीन बिल्स के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री बिल क्या है? जिसमें टाइटल ऑफ गुड्स के साथ डॉक्यूमेंट को भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे रिसिप्ट। ओके, इसमें दो कैटेगरी है, एक डीए बिल्स और एक डीपी बिल्स। डीए बिल्स में एक्सेप्टेंस के तुरंत बाद ही डॉक्यूमेंट को ड्रॉई को डिलीवर करना पड़ता है। ओके, और डीपी बिल्स में बिल की पेमेंट के बाद डॉक्यूमेंट को दिया जाता है। और क्लीन बिल क्या है? क्लीन बिल में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड की जाती, इसमें डायरेक्टली ड्रॉई को सेंड कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनलैंड बिल क्या है। इनलैंड बिल जो कि इंडिया में ड्रॉ की जाती है और पेएबल भी इंडिया के रेसिडेंट्स के इंडिविजुअल के रेसिडेंट को ही होती है। ओके, और फॉरेन बिल क्या है? फॉरेन बिल है जो कि आउटसाइड इंडिया में ड्रॉ की जाती है और ये पेएबल या तो इंडिया या इसके बाहर किया जाएगा। चलिए अब इंडिजीनियस बिल को देखते हैं कि क्या है। इंडिजीनियस बिल इंडिजीनियस बैंक्स यूज़ करती है फंड रेज करने के लिए। ओके, या फाइनेंशियल रिमेंडेंस करने के लिए। इसको हुंडी के नाम से भी जाना जाता है और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि नामजोग, टरमाई योगी या लोखानी एक्सेट्रा। अलग अलग जगह पे से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब अकोमोडेशन और सप्लाई बिल को देखते हैं कि अकोमोडेशन बिल क्या है। ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन से अराइज नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ दूसरों को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने के पर्पज़ से होती है। इसमें बैंक डिस्काउंट प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन बिल पर। ओके, और सप्लाई बिल क्या है? सप्लाई बिल को जनरली कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर ड्रॉ करती है और यह ना तो कभी एक्सेप्ट किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा और ना ही टाइटल ऑफ गुड्स के साथ डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं माना जाता। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वर्किंग इन कमर्शियल बिल मार्केट में किस तरह से होती है? दो तरह से होती है, एक तो डिस्काउंट और एक एक्सेप्टेंस मार्केट। एक्सेप्टेंस मार्केट क्या है? एक्सेप्टेंस मार्केट ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स के द्वारा यूज़ की जाती है जो कि फास्ट पेमेंट चाहते हैं अपने एक्सपोर्टेड गुड्स पर। ओके, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को मीट करता है और कंट्रीज़ के बीच, और साथ ही साथ ये एक रेडिली मार्केटेबल स्टोरेज भी स्टेबल मार्केट भी प्रोवाइड करता है। एक्सेप्टेंस को आप सेकेंडरी मार्केट में भी डिस्काउंटेड रेट पे सोल्ड कर सकते हैं। और डिस्काउंट मार्केट क्या है? डिस्काउंट मार्केट एक ओपन मार्केट है और जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट करता है। ये मार्केट टी बिल्स के लिए कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल और अदर मार्केट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट की, उन्हें डिस्काउंट करता है। ये पब्लिक कंपनी के द्वारा सेटअप की जाती है और इंस्टीट्यूशन लाइक IDBI, नाबार्ड और एक्सिम बैंक्स, सिडबी, ये सारे जो भी हैं, HNB, ये NHB, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है कमर्शियल बिल्स की। कमर्शियल बिल्स एक शॉर्ट टर्म फंड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ओके, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपको सभी को पता ही है। तो ये हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बिल्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसे बैंक में डिस्काउंट करके। ओके, वैसे तो बिल एक फिक्स टेन्योर का होता है जिससे ये खुद ही खुद लिक्विडेट हो जाता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विथ मेयर डिलीवरी या तो
इंडोर्समेंट के द्वारा। अगर बिल्स किसी भी रीज़न से डिसऑनर हो जाए तो इसकी लीगल रेमेडी भी बहुत सिंपल है। एक सिंपल नोट प्रोवाइड कर डिसऑनर की बिल की पूरी अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। ओके, और ये बहुत जल्दी आपको हाई और क्विक यील्ड प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसमें डिस्काउंट रेट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हाई होती है, इसलिए ये मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करवाने में भी हेल्पफुल है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मनी मार्केट को सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है, तो सेंट्रल बैंक ही बैंक रेट और डिस्काउंटिंग रेट भी फिक्स करती है और सेंट्रल बैंक मार्केट की मॉनेटरी कंडीशन को देखकर घटा बढ़ा सकती है। तो पर्पस क्या है कमर्शियल बिल्स के, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये एग्रीकल्चर गुड्स के लिए यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यूज़ होते हैं और इसे डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेडिंग में यूज़ की जाती है। इसे छोटे इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए भी यूज़फुल है ये। ओके, तो टेन्योर क्या क्या है कमर्शियल बिल्स की? यूजांस में कितने से कितने टाइम तक के लिए होती है? ये 30 से 120 दिन के लिए होती है। ओके, और इम्पोर्ट्स बिल 60 डेज़ के लिए, एक्सपोर्ट बिल 90 डेज़ और इंटरनल ट्रेड बिल 90 to 180 डेज़ के लिए होती है। ओके, डिसएडवांटेज अब देख लेते हैं, जैसे कि अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी कुछ ना कुछ होंगी ही। तो इन सब मेरिट के बावजूद भी कभी भी कमर्शियल जो बिल्स हैं इंडिया में उतनी पॉपुलराइज नहीं हुई, क्योंकि रीज़न क्या है? इंडिया में जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ और कैश क्रेडिट पे ही विश्वास करते हैं। इंडिया में बैंक के बीच रीडिस्काउंटिंग की भी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। RBI रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटीज़ के लिए LIC, UTI, ICI जैसे जेन्युइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल बताया है इस बिल के लिए। ओके, बट फिर भी ये पॉपुलर नहीं है। कमर्शियल बैंक में स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो उसके एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है। और क्या क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कोई भी सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल नहीं है इसकी रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी के लिए। सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेंटर्स और एपेक्स जो भी लेवल के इंस्टीट्यूशन है वहीं तक ये सीमित है। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री में कमर्शियल बिल को फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए मेल यूज़ किया जाता है, पर इंडिया में एक स्मॉल पोर्शन ही नेशनल इनकम का फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बिल मार्केट के एरिया को भी बहुत छोटा बना देता है। ओके, और साथ ही साथ इंडिया में अभी भी इसकी कोई भी डिस्काउंटिंग या एक्सेप्टेंस हाउसेस मौजूद नहीं है। ओके, इसीलिए अभी भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई है। तो मैंने आपको सारे A to Z पॉइंट जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं मैंने उसे सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। आई होप सो कि ऐसी वीडियो आपको कहीं दूसरी और नहीं मिलेगी। ओके, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर प्रोवाइड करना इस वीडियो के लिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल करिए चैनल।